बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम और आज मैं लेकर आई हूँ अरबी पालक की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो कि बहुत इजी भी है और बहुत मज़ेदार भी है। तो चलें शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं इसी तरह नई नई रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी जो कि बहुत इजी भी होंगी और बहुत मज़ेदार भी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक पतीली जिसके अंदर मैंने ऑयल लिया है। अरबी पालक में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डलता है तो मैंने इसमें आधा कप ऑयल लिया है और अब मैं इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड करूँगी जिसको मैंने बारीक काट लिया है। टमाटर डालने के बाद इसको मैं 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी मीडियम फ्लेम पे ताकि टमाटर जो है वो हमारे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएं। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। ये अदरक है 1 इंच का टुकड़ा जो मैंने जूलियन काट लिया है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। 1 टीस्पून नमक इसके अंदर ऐड किया है। नमक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर। नमक को आप अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से रखें क्योंकि पालक में भी काफ़ी नमक होता है इसलिए इसमें तेज़ हो जाता है। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है और मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए भुनने के लिए रख दूँगी ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मसाला हमारा भुन जाए। तो ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं, मसाला भुन गया है, ऑयल अलग हो गया है इसका। टमाटर को मैं मैश कर लूँगी। तब यहाँ पे मैंने अरवियाँ ली हैं। ये 1.5 पाव अरवी है जिसको मैंने अच्छी तरह छील के और बहुत अच्छी तरह धो लिया है। जो बड़े साइज़ की अरवी है वो मैंने उसमें इस तरह से 2 कट लगा लिए हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये अरवी अब मैं इस मसाले में शामिल कर दूँगी जो हमने भूना है और अब इस अरवी को हम अच्छे से भूनेंगे। अरवी में क्योंकि लेस होता है ये चिपकती हैं तो इस वजह से पहले इनकी भुनाई अच्छी तरह करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं इसको मीडियम फ्लेम पे भूनूंगी अच्छी तरह। तो ये देखें भुन रही है अरवी। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून से 2 टेबलस्पून तक और अब इसको दोबारा से भूनूंगी अच्छी तरह ताकि इसका जो लेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब हमारी अरवी अच्छे से भुन चुकी है। अब इसके अंदर मैंने पानी शामिल कर दिया है ताकि अरवियाँ गल जाएं हमारी। मैंने इसके अंदर 1 कप पानी शामिल किया है और मैं अरवी को गलने तक पकाऊंगी। तो ये देखें अरवी हमारी बिल्कुल अब गल चुकी है और पानी भी मैंने इतना डाला था कि वो पानी खुश्क हो गया है, उसमें ही हमारी अरवी अच्छी तरह गली है। और ये देखें फिर से भुन गया है इसका मसाला। यहाँ पे मैंने पालक लिया है आधा किलो जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और 2 से 3 पानी में मैंने इसको धोया है और फिर इस तरह बारीक मैंने इसको काट लिया है। क्योंकि पालक में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है इसलिए इसको 2 से 3 पानी में धोना ज़रूरी होता है। अब इन अरवियों में मैं पालक शामिल करूँगी। अरवी का पानी मैंने बिल्कुल खुश्क कर लिया है क्योंकि पानी पालक में भी बहुत ज़्यादा होता है। तब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पालक ऐड करूँगी और इसको मिक्स करती रहूँगी। तो देखें आप पालक ने भी अपना पानी छोड़ दिया है और अब ये पालक को हम अच्छे से भूनेंगे, भुनेगा भी और साथ साथ पालक हमारा गल भी जाएगा। तो मैं इसको कवर करके रख रही हूँ। तो देखें 5 से 6 मिनट में हमारा पालक अच्छे से भुन गया है मीडियम फ्लेम पे और पानी भी इसका खुश्क हो गया है। नमक मैंने इसमें दोबारा ऐड नहीं किया क्योंकि पालक में भी ऑलरेडी काफ़ी नमक होता है। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है। पालक को मैंने पहले अच्छी तरह भून लिया था, उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल किया है और अब बिल्कुल आखिर में मैं इसमें हरी मिर्ची शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो काट के भी इसके अंदर डाल सकती हैं। हरी मिर्ची डालने से बहुत एक अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा
और 2 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे पका लिया है। हमारा अरवी पालक बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। अब मैं इसको एक डिश में निकाल रही हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का ये पक्का है। तो ये देखें हमारा अरवी पालक बिल्कुल रेडी है। इसको आप रोटी के साथ सर्व करें और नींबू हरी मिर्चों के साथ इसको सर्व करें। ये बहुत ही मज़े का लगता है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।